हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 7 कवर कर रहे हैं। इसमें आप लोग एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस को देखोगे। ठीक है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब दो टाइप पे बेस्ड है। पहला पार्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और दूसरा है जो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, वो पूरा का पूरा आपका मतलब सेल्फ चॉइस पे है कि आप इसमें चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चॉइस आपकी है। ठीक है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसका प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें उसकी डिटेल्स हैं। इफ़ कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट करना, उसके आंसर्स उस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर क्या करना है कि हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए हैं आपके पार्ट 4 के क्वेश्चन नंबर। आप एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.5 है उसके 4th सेक्शन में जाना वहाँ पे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस नए हैं। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें यहाँ पर एक टर्म पूछा हुआ है, ये देखो आप इसे, कि यश नाम का एक लड़का है, उसने एक टेस्ट में 40 मार्क्स कवर किए हैं और कंडीशन ये है कि 3 मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए एंड -1 लूजिंग, मतलब कि -1। ठीक है। एक मार्क -1 मार्क्स मिल रहे हैं उसे एक रॉन्ग आंसर के लिए। ये पहला केस है। दूसरे केस में कहा गया है 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स -2 मार्क्स आपके इनकरेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो टोटल आपका स्कोर 50 होता। 2 केसेस दिए गए। जब कभी भी आप 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे 2 केसेस कंफर्म आपको दिए होंगे। ठीक है। सो यहाँ पर उसने पूछा हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन हैं। तो हमें यहाँ ये एक चीज़ समझनी होगी कि ये टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को आप एक्स या वाई नहीं कंसीडर करोगे। ये 2 पार्ट में है। पहला है करेक्ट आंसर्स एंड दूसरा है रॉन्ग आंसर्स। सही और गलत 2 पार्ट हैं इसके। तो वी आर एज्यूमिंग, यहाँ पर देखो हमने एज्यूम किया है, लेट यश हैड डन एक्स करेक्ट आंसर्स एंड वाई रॉन्ग आंसर्स। ठीक है। एक्स करेक्ट वाले हैं एंड वाई रॉन्ग आंसर्स हैं, गलत किए हैं उसने। तो जो पहला केस है उसके लिए एक सही क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे थे और एक रॉन्ग आंसर करने के लिए आपका 1 मार्क कट रहा था, तो उसे -1 कंसीडर किया है। ठीक है। तो अगर आप x करेक्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको 3x मिलेगा। कैसे? अगर आप 1 करते हो तो 3 मिलता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 2 × 3 मतलब 6 मार्क्स मिलेंगे, 3 करते हो तो 3 3 जा 9 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपका मार्क कवर हो रहा है। ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ आप ध्यान से देखो, तो करेक्ट आंसर के लिए अगर उसने एक्स करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो उसे 3x मिलेगा नंबर टोटल। और अगर वाई रॉन्ग क्वेश्चंस उसने सॉल्व किए हैं, वाई रॉन्ग आंसर्स दिए हैं, तो उसे -y क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो -1 × y ये हो गया। ठीक है। दोनों को कंबाइन करके पहले केस में इस लड़के ने 40 मार्क्स कवर किए हैं। तो देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक इसी तरह से आप सेकंड केस, बिल्कुल सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। सेकंड केस के लिए आपका इक्वेशन ये बनेगा 4x - 2y = 50। अभी फर्स्ट और सेकंड मिल गया, चॉइस आपकी है, आप चाहे जैसे इसे सॉल्व करो। चलिए करते हैं इसे। हियर इट इज़। सो 3x - y = 40 एंड 4x - 2y = 50। यहाँ हमने केवल 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू कीप देम सेम, हमें इन्हें सेम करना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो सेम आंसर आएगा, तो बस आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करो। मैं बार बार अपने कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे है। आप यहाँ भी 4 × 3 कर सकते हो अल्टरनेट करके। ठीक है। आपको समझना होगा कि मुझे कम मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है। एंड आई होप कि आप 10th में हो तो इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। चलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 × 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, टोटल 80। 1 - 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम हैं, हमें साइन चेंज करना होगा। अभी आपने यहाँ पे इसे सॉल्व किया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड हियर इट विल बी माइनस। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 6 - 4 2, 80 - 50 30।
इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी 15, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो पॉज कर लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में हमने जब ये वैल्यू रखी तो हमने पाया 3 इंटू 15। फर्स्ट इक्वेशन नहीं आ रहा तो ध्यान से यहाँ देख लो, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ये आपने यहाँ पर रखी है। अभी फर्स्ट में रखा तो 3 इंटू 15 45 माइनस वाई 40, ट्रांसफ़र करेंगे और सॉल्व होकर के y की वैल्यू 5 आ जाएगी। मीन्स उसने 15 करेक्ट क्वेश्चंस किए और 5 रॉन्ग क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो उसने पूछा हाउ मेनी नंबर्स वर देयर इन द टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चंस थे वहाँ पे, नंबर्स नहीं क्वेश्चंस, टोटल कितने क्वेश्चंस थे वहाँ पे। तो आप दोनों को ऐड कर दो, 15 + 5 = 20। यहाँ से आपका ये पार्ट, ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये थोड़ा सा लेंदी है बट हार्ड नहीं है। क्वेश्चन में इसने कहा है कि दो प्लेसेस हैं, दोनों के बीच का जो गैप है वो 100 किलोमीटर है। एक कार ए से स्टार्ट करती है चलना, दूसरी कार बी से करती है। अब यहाँ भी दो केसेस हैं, सेम टाइम पे, टाइम भी 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, मतलब एक जो है 100 से शुरू कर, एक 0 से शुरू कर रही है, ठीक है, एक डायरेक्शन में दोनों चलती हैं, तो दोनों 5 आवर्स बाद मिलती हैं, 5 घंटों के बाद वो मिलती हैं, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट अगर वो चलते हैं तो वो 1 घंटे में मिलते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, दोनों की स्पीड क्या है फाइंड आउट करिए। देखिए सबसे पहले डायग्राम को समझ लो। ए बी दो पॉइंट, उनके बीच का जो स्पेस है वो, सॉरी जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। अब एक कार यहाँ से चल रही है पहले केस में, दूसरी भी इधर से सेम डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं, तो ये जो इधर जाएगी कुछ आगे चलेगी, मान लो इसने x किलोमीटर कवर किया हुआ है और ये 100 से चल कर के यहाँ पहुँच रही है, ठीक है, तो ये 100 + x चलेगी, ठीक है, 100 + x से ज़्यादा चलेगी। और हमें स्पीड अज्यूम कर ली है यहाँ पर, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज़ u, सेकेंड कार इज़ v, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक। देखिए तो जो फर्स्ट कार है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स, 5 घंटों में कितना चलेगी, तो स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी u, टाइम है उसका 5 आवर्स, 5 आवर्स इतना। और आप देखो 5 घंटे में, आप समझो इसे कि दोनों 5 आवर्स बाद मिल रहे हैं ना, तो ये यहाँ से चल के यहाँ तक 5 घंटों में पहुँचेगी और ये यहाँ से चल कर के यहाँ पर 5 घंटों में पहुँचेगी। तो इसने 5 घंटे में 100 + x पूरी डिस्टेंस ट्रैवल की। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 100 + x। अभी इक्वेशन नहीं है अभी, ठीक है, इसको इक्वेशन मत कंसीडर करना, ये आपका मेन इक्वेशन नहीं है, ठीक। सिमिलरली जो दूसरी कार है वो 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, x, हमने अभी डायग्राम में देखा है। तो वही हम यहाँ पे फॉर्मूले पर रखेंगे, स्पीड है उसकी v, टाइम है 5 घंटे, 5 × v, 5v = दिस। अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर हम कर दें, मतलब एक ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, दूसरे ने सिर्फ यहाँ तक कवर किया, अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमें रिमेनिंग डिस्टेंस मिलेगी वो होगी 100 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ देखना, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, ऐसे समझो, या और ये टोटल हो जाएगी 11। तो अगर कोई एक कार यहाँ से यहाँ तक गई तो 11 कवर किया, दूसरी यहाँ से यहाँ तक गई तो 1 कवर किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, ये जेन्युइन है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखो दिस माइनस दिस की, अब आप बोलोगे सर इसको क्यों आपने मतलब ऐसे सब्ट्रैक्ट इसमें से ही क्यों किया, इसमें से क्यों नहीं किया, क्योंकि जाहिर है कि जो डिस्टेंस है ये वाली ज़्यादा है, बड़े में से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका फाइनली इक्वेशन जो बनेगा, आप यहाँ देखो 5u - 5v = 100 + x - x, x + x और -x सॉल्व हो जाएगा और रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा आपका इक्वेशन वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये अभी ऊपर के डायग्राम को मत देखना, वो दूसरे केस के लिए है, ठीक है। रिजल्टेंट आपका इक्वेशन ये मिलेगा। अभी यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो हो गया 20। इसी तरह से आप सेकंड केस के लिए देख लो। सेकंड केस में क्या है,
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इसने 1 घंटे में कुछ ट्रैवल किया, इसने 1 घंटे में कुछ ट्रैवल किया, दोनों डिस्टेंसेस मिला करके 100 हो गई। यहाँ हम ऐड करेंगे, देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर इज़ u, बाय सेकंड कार इज़ v, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। दोनों डिस्टेंसेस को आप ऐड कर लो, 100 आ जाएगा, क्योंकि वो तो दिख भी रहा है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड किया हमने, यहाँ देखो, और यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट था कि आप इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस का यूज़ करेंगे, टाइम का यूज़ करेंगे, या वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ हमने डिस्टेंस का यूज़ किया है, ठीक। तो फाइनली ये वेलोसिटीज कैंसिल हो गई, u प्लस यू इज़ 2u, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 120। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये वैल्यू उठा करके हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी। यहाँ देखो आप 60 माइनस वी इक्वल टू 20, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट आ गई। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसे भी एक बार आप देख लो। थर्ड मीन्स फिफ्थ, इसका फिफ्थ, ठीक है। इसने कहा है कि एक रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में 3 चीज़ें होती हैं। एक रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है उसके हिसाब से लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और एरिया, ठीक है। यहाँ 3 चीज़ें हमें समझनी है। तो सबसे पहले द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 सब कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ को आप 5 यूनिट कम कर दो और ब्रेथ को 3 बढ़ा दो, 3 यूनिट्स आप बढ़ा दो। ये पहला केस है। दूसरा उसने बोला कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज़ कर दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज़ कर दें तो टोटल जो एरिया है वो 67 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। डायमेंशन फाइंड करो, ठीक है, सिंपल है। क्या करेंगे, लेट द लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज y, ये तो सिंपल सी चीज़ है, समझ लेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई हो गया एक्स वाई। अब इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला केस में उसने ये बोला है कि हमने लेंथ को 5 यूनिट कम किया और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, तो जो एरिया है आपका वो एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है 9 यूनिट्स। तो यहाँ आपने देखो x माइनस 5 रिड्यूस किया, y प्लस 3 इंक्रीज़ किया 3 यूनिट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया एरिया क्रिएट होगा और वो पुराना जो एरिया है आपका एक्स वाई उससे 9 यूनिट कम है। अभी इसे सॉल्व करो एल्जेब्रिकली, देखो जिन्हें सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा, वो स्टेप्स को समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 एक्स, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 वाई, माइनस 5 प्लस 3 5 3 15 प्लस माइनस माइनस। इसे ट्रांसफ़र करके आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल इक्वेशन आएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। पहली चीज़ ऐसे है, दूसरे में भी सेम यही करना है, ठीक है। दूसरे को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली फॉर सेकंड केस में क्या कर रहे थे, जो लेंथ है उसको 3 इंक्रीज़ कर रहे थे, जो ब्रेथ है उसको भी 2 इंक्रीज़ कर रहे थे। दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया जो था आपका 67 एक्स्ट्रा हो गया पुराने वाले एरिया से। इसको आपने जब ट्रांसफ़र करके सॉल्व करा तो आपका, इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी और जो इक्वेशन जनरेट होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है क्लियर। तो 2 3 6, अब अभी हमने मल्टीप्लाई किया, अल्टरनेशन, इसे समझो x और x, आप यहाँ पे 3 और 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ये आपकी चॉइस है। वेल कुछ भी करोगे आंसर सही आएगा अगर आपका प्रोसीजर सही है तो, ठीक। 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, 3 2 6, 3 3 9, 61 इंटू 3 183, ठीक है। अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दिया है 1 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि इन दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो सब्ट्रैक्ट किया हमने, साइन चेंज हो गया, ठीक है। 6x पूरा कम्प्लीटली कैंसिल, -10 -9 विल बी -19, दोनों नेगेटिव थे। इसको सॉल्व किया -171। अभी दोनों टर्म नेगेटिव हैं, ठीक है। तो जब आप इसे कट करोगे तो दोनों ये जो नेगेटिव साइन है ये एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। 19 जब उधर जाएगा तो डिवाइड करके 19 9 171, y की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपने फर्स्ट में रखी और उसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो
इसे सॉल्व करें तो 45 आएगा, 45 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +45, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये 3 इधर अपॉन में। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 71 आएगा। फाइनली आपकी जो लेंथ है वो 17 यूनिट्स की हो गई और जो ब्रेथ है वो 9 यूनिट्स की हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारी जो एक्सरसाइज है ये पूरी प्रॉपरली ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिड्यूसिबल पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो इस पर। ठीक है, एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, एंड इफ़ यू हैव टाइम देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स।